जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, जितने भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम जीके, जीएस और साइंस के बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं। जो क्वेश्चन आपके लिए आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका प्रथम पेपर आपका 22 अप्रैल को है, तो आपके पास इतने दिन रहे हैं लगभग 15 से 16 दिन मात्र आपके पास रहे हैं। तो 15 से 16 दिन में अगर आप हमारी रोज़ वीडियो को कवर कर लेते हो, अगर आप हमारी वीडियो को रोज़ देख लेते हो, तो आपका आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पक्का मानो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और आने वाली वीडियो को आप देखते रहो। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया को, अग्नाशय को, अमाशय को या लवक को। तो आपसे मेरे दोस्तों आर्मी अग्निवीर के जवानों क्वेश्चन पूछा गया है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो बताइएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वह मेरे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आपका टारगेट इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का रहा है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, किसे यातायात प्रबंधक कहते हैं? ऑप्शन है आवासीय को, गोल्जी काय को, उतक को या हरित लवक को। तो किसे कहते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा गोल्जी काय, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो बताइए मेरे दोस्तों इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है आपके दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या कोलकाता में। बताइएगा मेरे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा मात्र आपके पास 15 दिन है। अगर आप इन 15 दिनों में हमारी वीडियो को रोज देख लेते हो तो आपकी वर्दी पक्की मानो, आपका नंबर पक्का मानो। तो बताइएगा इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो इंडिया गेट जो है वह आपका कहाँ पर स्थित है? वह आपका दिल्ली में स्थित है। और इसका जो निर्माण किया गया था वह आपका 1931 में इंडिया गेट का निर्माण किया था। इसके डिजाइनर कौन थे? तो एडविन लुटियन इसके डिजाइनर थे। तो क्वेश्चन में मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके गोल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या यकृत को। तो बताइएगा बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए चल रहे हैं। एसएससी जीडी क्लर्क और टेक्निकल सभी के लिए आपके कंबाइंड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बताइएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो तीनों बैच के लिए बहुत ही सफिशेंट क्वेश्चन है। बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री आपकी राइबोसोम को कहते हैं, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पूछा गया है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, चीन लाइन, ड्यूरंड लाइन या 12 पैनल, 17 पैनल। बताइएगा भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? तो भारत और चीन को जो विभाजित रेखा करती है वह आपकी मैकमोहन रेखा करती है, यानी ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्यूरंड लाइन किसे विभक्त करती है? तो भारत और अफगानिस्तान को, भारत और अफगानिस्तान को जो विभाजित करती है वह आपकी ड्यूरंड रेखा करती है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो जितने भी मेरे अग्निवीर भाई हैं, अग्निवीर नौजवान हैं, मेरे दोस्त देश के नौजवानों, बताइएगा सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बता दीजिएगा। तो सबसे गर्म ग्रह जो हो जाता है वह आपका शुक्र ग्रह मेरे दोस्तों सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केंद्रक की खोज किसने की थी। तो बताइएगा केंद्रक की खोज किसने की थी। चार विकल्प आपके सामने हैं, सोचिएगा समझिएगा। केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की जो खोज की थी वह आपकी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, या विकल्प बी को सोचने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा भारतीय सेना का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह आपका कौन होता है। तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सेना का आपका सर्वोच्च कमांडर आपके भारत के राष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति, इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो बताइएगा मेरे दोस्तों वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है वह आपकी द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप भी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो और अब वर्दी प्राप्त करना चाहते हो तो एक क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। क्वेश्चन है आपका वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वे कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट कोशिका, यूकैरियोट कोशिका, दो प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों कोशिका आपसे पूछी गई है कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका आपकी दो प्रकार की होती है, पहली होती है प्रोकैरियोट, दूसरी होती है यूकैरियोट। तो कोशिका आपकी दो प्रकार, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे दो देश के नौजवानों आपसे पूछा गया है मद्रास का युद्ध कब हुआ था। मद्रास का युद्ध कब हुआ था क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 1556 में हुआ था, 1612 में हुआ था, 1746 में हुआ था, या 1757 में हुआ था। तो मद्रास युद्ध, तो मेरे दोस्तों जो मद्रास युद्ध हुआ था वह आपका जो हुआ था 1746, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन मेरे दोस्तों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बताइएगा लेबोसियर ने, रॉबर्ट हुक ने, या ट्रेवेंस ने। तो बताइएगा विकल्प आपके सामने है, आपको क्वेश्चन में चुनना होगा कोशिका का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह आपका किस वैज्ञानिक ने किया था। तो कोशिका का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो बताइएगा विश्व में सबसे गहरा महासागर आपका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा मेरे दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व में सबसे गहरा महासागर। तो विश्व में जो सबसे गहरा महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व में सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन है साइट्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी, एट्रोमोलॉजी, या फाइक्रोलॉजी। बताइएगा कोशिका का अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन हम साइट्रोलॉजी कहते हैं, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है विश्व में मसालों के घर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है इटली को, चीन को, ब्राज़ील को, या भारत में। बताइएगा विश्व में मसालों के घर के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में मसालों के घर के नाम से क्या जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में मसालों के घर के नाम से किसे जाना जाता है। तो विश्व में जो मसालों के घर के नाम से जाना जाता है वह आपका भारत को जाना जाता है, यानी इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कॉफी किस प्रकार का पौधा होता है। ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय,
उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय झाड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कॉफ़ी किस प्रकार का पौधा होता है। मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कॉफ़ी आपका किस प्रकार का पौधा होता है। तो कॉफ़ी किस प्रकार का पौधा होता है, तो उष्ण कटिबंधीय झाड़ीय दार पौधा होता है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है टाइलिन मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है लार में, अमाशय में, छोटी आंत में या खून में। तो टाइलिन बताइएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइलिन। तो टाइलिन जो पाया जाता है वह आपका लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टाइलिन आपका लार में पाया जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन है सोन नदी का, महानदी का, गोदावरी नदी का, नर्मदा नदी का। तो अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो अमरकंटक से जो उद्गम होता है वह आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बात कर लेते हैं सोन नदी का। तो सोन नदी का जो उद्गम होता है वह आपका मध्य प्रदेश अनूपपुर जिला है एक, वहाँ से आपका उद्गम होता है। गोदावरी नदी को बात करें तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वह आपका त्रियंबकेश्वर से आपका उद्गम होता है। बात कर लेते हैं महानदी। तो महानदी की एक बहुत ही ज़्यादा खास बात है कि महानदी पर जो आपका हीराकुंडा बांध है, कौन सा, हीराकुंडा जो बांध है वह आपका महानदी पर ही बना हुआ है, यानी महानदी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हीराकुंडा बांध कहाँ पर है, तो महानदी पर आपका स्थित है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो नर्मदा नदी। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग का नाम। ऑप्शन है खसरा, टिटेंस, पीलिया या मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी के कारण होता है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है मंडोक उपनिषद से, ऋग्वेद से, न्याय सूत्र से या सामवेद से। बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मेरे दोस्तों जो सत्यमेव जयते लिया गया है वह आपका जो लिया गया है मंडोक उपनिषद से लिया गया है, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। ऑप्शन है पंडित दामोदर मिश्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरोजिनी नायडू। बताइए भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता हैं, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में जो वृद्धि और चतुराई का केंद्र है वह है आपका सेरिब्रम। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, कानपुर में, चेन्नई में, बेंगलोर में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कहाँ पर होगा। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वह आपका कानपुर में है, तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो का यह क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था और आज जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर के लिए गोल्डन क्वेश्चन थे। तो अगर मेरे दोस्तों आप भी आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो मात्र आपके पास लगभग 15 से 16 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए हैं और इन्हीं दिनों में आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मेरे दोस्तों हम आर्मी अग्निवीर के लिए आर्मी अग्निवीर के लिए हर दिन हर रोज़ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट सुबह को, एक प्रैक्टिस सेट शाम को लेकर आएंगे। अगर आप हमारे इन दोनों प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेते हो तो आर्मी अग्निवीर में जीके जीएस का पोर्शन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटकर नहीं जाएगा। तो रोज़ हमारा जो प्रैक्टिस सेट आएगा कब आएगा, तो हर शाम 8 बजे आएगा। कब आ जाएगा,
हर शाम 8 बजे भी मिल सकता है और 6 बजे भी आपको मिल सकता है। तो शाम को 8 बजे या 6 बजे दोनों टाइम पे से जो भी टाइम हम सेलेक्ट करेंगे आपको बता देंगे अगले अगले प्रैक्टिस सेट में, तो किस टाइम हम आपको हमारा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो उस टाइम पर जाकर आप प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो और एक प्रैक्टिस सेट आपको शुरू में मिलेगा। आपको थोड़ी देर में अगले प्रैक्टिस सेट में हम बता देंगे कि किस टाइम आपको प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी इन सभी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हो तो उन प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दोगे तो इससे हम मोटिवेट होते हैं। और कमेंट में यह बताना ना भूलें कि आप कहाँ से हो और कौन से आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, किलर की या टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।